ये कहानी है वसंतपुर गांव के एक किसान रामदीन और गांव के मुखिया की। रामदीन के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें खेती करके जैसे तैसे वो अपने जीवन का गुजारा करता था। रामदीन के खेत के बगल में ही मुखिया का भी खेत था। मुखिया चाहता था कि कैसे भी रामदीन का खेत हड़प कर अपने खेत से मिला लूं, पर मुखिया की हर तरकीब बेकार हो जाया करती थी। मेरी हर कोशिश आज तक नाकाम रही है। आज सीधे सीधे इस रामदीन को लालच देकर पूछता हूं, क्या पता वो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। ए रामदीन, इतनी सुबह सुबह खेतों में, घर में मन नहीं लगता है क्या तेरा? बात मन लगने ना लगने की कहां है मुखिया जी। मेरे पास तो ये छोटा सा खेत है, इसी से मेरी जीविका चल रही है, तो इसी में जितना हो सके मेहनत करता हूं ताकि फसल अच्छी हो, समझे? रामदीन, मेरे पास एक उपाय है, बोल तो बताऊं। नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बताओ मुखिया जी, जल्दी बताओ। रामदीन, तू अपना ये खेत मेरे नाम कर दे, बदले में मैं तुझे अपने यहाँ काम पर रख लूंगा। जितनी मेहनत तू अपने खेत में करता है उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी और फसल भी 1.5 गुनी। सोच ले। मुखिया जी, आपको लूटने के अलावा कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो बस अपने फायदे की बातें। अरे रामदीन, मैं तो ये तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, नहीं मानेगा तो नुकसान भी तेरा ही होगा। नुकसान और फायदा मुझे अच्छे से पता है मुखिया जी। देखना, इसी खेत में मैं कैसे ज्यादा फसल उगाता हूं। मुखिया के लाख लालच देने पर भी रामदीन लालच में नहीं आया। रात होते ही वो फावड़ा लेकर चल देता है। खेत में आकर थोड़ा काम करता है और फिर खुद से बोलता है, ये मुखिया जी का खेत और मेरा खेत तो मिला हुआ है। मैंने अगर फसल बोई और वो मुखिया जी के खेत में चली गई तो बिना मेहनत के ही मुखिया जी के खेत में फसल हो जाएगी। कल ही मुखिया जी से बोलता हूं कि अपने खेत के चारों तरफ घेरा बना ले। मुखिया, जो रामदीन के पीछे पीछे आया था, रामदीन को खुद से बातें करते हुए सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, कल बताता हूं इसे। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। देख रामदीन, तू कुछ बोले इससे पहले मैं तुझे साफ साफ बता देता हूं, मैं अपने खेत के चारों तरफ कोई तार वार नहीं लगाने वाला, समझा? मुखिया जी, पर मैंने आपसे ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं, फिर आपको क्यों लगता है कि मैं ये बात कहने आया था आपसे? हाँ हाँ, पता है मुझे, सब समझता हूं मैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला रामदीन। इसके बाद रामदीन वहां से चल देता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तीर सही निशाने पर लगा है, कल तक मेरा काम हो जाएगा। अगली रात जैसे ही हुई, मुखिया ने अपने आदमी से कहा, सुन बंसी, तू जल्दी से अपने पश्चिम वाले खेत में जा और रामदीन के खेत की तरफ से बाउंड्री को बढ़ाकर अपने खेत की ओर कर दे, ताकि रामदीन का खेत बड़ा हो जाए। ये काम आज रात में ही करना है, समझा? हाँ मालिक, आपने कह दिया, समझिए, हो गया। मुखिया के कहने पर बंसी ने अपना काम कर दिया। अगले दिन जब रामदीन अपने खेत में आया तो देखा कि उसका खेत पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। मैंने एकदम सही सोचा था, मुखिया ने मेरा काम कर दिया। अब जल्दी से खेत की बुआई कर लेता हूं।
रामदीन जल्दी जल्दी अपने खेत में बीज डालने लगा। थोड़ी देर में बीज डालने का काम पूरा हो गया। चलो, बीज डालने का काम तो पूरा हो गया, अब बस फसल का इंतजार करना है। अब घर चलता हूं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिन बीतने के साथ साथ महीने बीत गए। रामदीन के खेत में फसल आ चुकी थी। कितनी अच्छी फसल हुई है मेरे खेत में। रामदीन, फसल तो अच्छी हुई है, पर तेरे खेत में मेरा खेत भी मिल गया है, जिसकी वजह से मेरे खेत वाले हिस्से की फसल मेरी हुई। अच्छा मुखिया जी, पर मैंने तो आपको कहा ही नहीं था कि आप अपना खेत मेरे हिस्से में डालो। वैसे भी जो बाउंड्री बनाई है उसके हिसाब से अब वो जमीन मेरी हुई। आपको पुलिस केस करना हो तो कर सकते हो, आगे कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब खेत भी तेरा और फसल भी तेरी। एकदम सही कहा मुखिया जी आपने। मुखिया की चतुराई ही मुखिया को मूर्ख बना देती थी। इस बार भी मुखिया रामदीन की बातों में आकर मूर्ख बन गया। कुछ दिन बाद रामदीन की सेहत खराब हो गई। तभी एक दिन मुखिया रामदीन से मिलता है और बोलता है, क्यों रामदीन, हो गई सेहत खराब? इस बार कैसे खेती करेगा? इस बार तो तू पीछे रह जाएगा, पीछे। मुखिया जी, इस बार खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। मेरे पूर्वजों ने मेरे खेत में कहीं खजाना गाड़ रखा है, बस कल उसे ही खोद कर निकाल लूंगा और इस बार का मेरा काम चल जाएगा। जैसे ही रात हुई, मुखिया ने अपने आदमी से कहा, बंसी, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जा, जल्दी जा और रामदीन का पूरा खेत खोद डाल और जो भी खजाना मिले लेकर आ जा। जल्दी जा। ठीक है मुखिया जी, समझिए आपका काम हो गया। मुखिया के कहने पर बंसी ने पूरा खेत खोद दिया और मिला कुछ भी नहीं। बंसी वापस मुखिया के यहां आकर बोलता है, मुखिया जी, रामदीन हर बार आपको मूर्ख बना देता है। लगता है इस बार भी मूर्ख बना दिया। पूरा खेत खोद दिया पर मिला कुछ भी नहीं। इस रामदीन ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। कल देखता हूं इसको। क्यों रे रामदीन, मैंने पूरा खेत खोद दिया तेरा, पर खजाने का नामो निशान कहीं नहीं मिला। तूने क्या फिर झूठ बोला था मुझसे? मुखिया जी, आपने पूरा खेत नहीं खोदा होगा, इसीलिए खजाना नहीं मिला आपको। तेरे खेत का पूरा एक एक कोना खोद दिया है, पर कुछ भी नहीं मिला। सच बता, खेत में खजाना है या नहीं? अच्छा, ऐसी बात है। सुनती हो माँ, मुखिया जी ने पूरा खेत खोद दिया है हमारा। अब बस फसल बोना है। लाओ, जल्दी लाओ बीज, मैं खेत बोकर आता हूँ। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा रामदीन। तूने अच्छा नहीं किया ये मेरे साथ। मुखिया जी, जमाना ही ऐसा है। अगर आप मेरी बातों में आकर मेरा काम अनजाने में कर दे रहे हो, तब मैं क्या कर सकता हूं? अपना काम छोड़कर किसी दूसरे के पीछे लालचवश भागना मूर्खता ही है दोस्तों। यही आज की हमारी कहानी की सीख है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की